class with new topic. The topic is your marks in this examination, है ना? So first of all, we are going to disclose the marks of accountancy. ठीक है? अभी कितने टाइम हो गया? 1-2 मिनट और वेट करते हैं, बच्चे और आ जाने देते हैं. 32 हो गया वैसे तो. Okay. So Aditi Soni, are you there? Aditi Soni. Aditi, open the video. Aditi, there or not? लिस्ट में नाम तो दिख रहा है. अच्छा, आदित्य जोशी, आर यू देयर? यस सर. अच्छा, ये अनुज सिंघल है क्या? अनुज सिंघल नहीं है. ओके. प्रियांशु श्रीवास्तव. यस सर. हाँ, ये बल्कि एक जगह बैठ के किया था, किसी एक आदमी ने कराया था आपको पेपर? ईमानदारी से बताना मुझे. आप लोगों ने मिलकर एक जगह बैठ के किया था कि एक ही बंदे ने, किसी ने कराया था सॉल्व आपको? ये अनुज सिंघल, आदित्य जोशी एंड प्रियांशु श्रीवास्तव. साईराम, बी ऑनेस्ट. Priyanshu, talk to me. Open your video. Priyanshu and this Aditya Joshi, open your video. Priyanshu, open your video, please. And Aditya Joshi. क्या होगा? Priyanshu, open your video. साईराम. हाँ भाई, क्या व्हाट इज द ट्रूथ? मैंने जो पूछा उसका तो कौन सी बात सही है? तीनों ने मिलकर एक साथ किया था कि किसी एक बंदे ने तीनों का आंसर लिखाए थे आपको? हाँ प्रियांशु, क्या हो गया? यू शुड रिप्लाई. आदित्य जोशी कहाँ है? आदित्य जोशी, कैन यू हियर मी? Am I audible or not? साईराम. हाँ, मेरी आवाज आ रही है कि आपको क्लास में कि नहीं आ रही है? यस सर. इन लोग को नहीं आ रही है सर. प्रियांशु, मेरी आवाज आ रही है कि आपको? So these answers are 100% exact of the 3 students. We can easily catch who has copied from there. I don't know what they have done. या तो उन लोगों ने मिलकर एक साथ किया है या किसी एक बंदे ने इनको आंसर लिखा है. I don't know what is the truth. You know, है ना? We will talk to them later. Okay. Right now I am declaring. You don't think that we can't catch you? हम लोग बहुत सारी, हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है. Even we are not seeing on your camera, but we can see, na, with many other things. Your answer sheet also tells many things, na. So that's all right. That is up to you. पहले भी हमने बता दिया था कि these marks are not for pass or fail. इससे कोई पास या फेल नहीं होने वाला है. इससे कोई एनुअल एग्जाम पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस इज ओनली फॉर योर ओन असेसमेंट. तो आपने कितना अच्छे से किया, फेयर किया, अनफेयर किया, दैट इज अप टू यू. आई एम लीविंग इट टू यू. वो आप डिसाइड करो अपना खुद का. ठीक है? बस हमारी एक कहावत है कि बेईमानी से जीतने से शान के साथ, इज्जत के साथ हारना ज्यादा अच्छी बात होती है. दिस इज द सेइंग दैट वी फॉलो. इट इज बेटर टू बी डिफीटेड विद करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस रादर देन विनिंग ए मैच बाय चीटिंग, है ना? दैट्स नॉट गुड. सो दैट इज आवर मैसेज. दैट्स रिमेनिंग यू नो बेटर. सो अदिति सोनी, आर यू देयर? अदिति. So, Aditi, can you hear me? Should I disclose your marks or not? आपको नंबर पता करना है कि नहीं करना? आप लोग को बताइए. आप लोग नहीं करना तो फिर हम लोग क्लास पढ़ते हैं. साईराम.
हाँ भाई क्या हुआ? से समथिंग। डू यू वांट टू नो योर मास और नॉट? बताओ मुझे, आपको अपने नंबर पता करना है कि नहीं? पूर्वी क्या करना है? सर पता करने भी है और नहीं भी करना है। नहीं ये तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आदित्य सोनी से। सर दिस इज कर अकाउंटेंट। हाँ जी बोलिए। हाँ अब आपकी चॉइस नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, छोड़ दीजिए ना। आदित्य सोनी गूगल फॉर्म 4 मार्क्स है, वो आपने चेक किया होगा अकाउंट्स में। 17 आपको मिला रिटन टेस्ट में, टोटल 21 है। आदित्य जोशी 4 मार्क्स है आपके गूगल फॉर्म में, 11.5 है रिटन टेस्ट का, टोटल 15.5 है। अनुज सिंघल का 4 मार्क्स गूगल फॉर्म का है, 10 मार्क्स है रिटन टेस्ट का, टोटल 14 मार्क्स है। भूमि जैन 5 मार्क्स गूगल फॉर्म है, 14 मार्क्स रिटन टेस्ट है, टोटल 19 है। चैतन्य का 3 गूगल फॉर्म, 14 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रिटन टेस्ट है, टोटल 17 है। दक्ष का 4 गूगल फॉर्म, 11.5 रिटन टेस्ट है, टोटल 15.5 है। देशना जैन 5 गूगल फॉर्म, 21 रिटन टेस्ट, टोटल 26 है। दिव्या खाका 2 गूगल फॉर्म, 8 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, टोटल 10 है। फाइजा खान 4 गूगल फॉर्म है, 11 डिस्क्रिप्टिव है, टोटल 15 है। ठीक है। कनक गुर्जर 3 गूगल फॉर्म, 13.5 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 16.5 है। कनिष्का चौहान 4 8 12 है टोटल आगे। खुशी गुप्ता 5 10.5, टोटल 15.5। पहले वाले मार्क्स वो गूगल फॉर्म के, दूसरे वाले डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है। कुशागर गुप्ता 3 12 15, 3 गूगल फॉर्म, 12 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 15। मुस्कान 4 गूगल फॉर्म, 10.5 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 14.5। पूर्वी 4 गूगल फॉर्म में, 12.5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, 16.5 टोटल। प्रखर 1 गूगल फॉर्म में, 19.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 20.5। प्रांशु 2 गूगल फॉर्म में, 6.5 रिटन टेस्ट में, टोटल 8.5। प्रियांशु श्रीवास्तव 4 गूगल फॉर्म में, 14 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 18। रोहित कुमार चौकसी 1 0 1, ये अभी ज्वाइन किया, इसने पढ़ा भी नहीं है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। संभव जैन 2 गूगल फॉर्म, 18 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 20। शिवम पारिक 4 गूगल फॉर्म में, 10.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 14.5। स्वास्तिका नायक 5 गूगल फॉर्म में, 11.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 16.5 है आपका। वैष्णवी भार्गव 2 आपका गूगल फॉर्म में, 6.5 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 8.5। वैष्णवी गुर्जर 7 गूगल फॉर्म में आपका, 8 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 15। बरसा 3 गूगल फॉर्म में, 10 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 13। सो दिस इज द मार्क्स। गूगल फॉर्म में हाईएस्ट मार्क्स रहे 7 साइड वैष्णवी गुर्जर के, है ना। बाकी सब तो 3 4 5। और डिस्क्रिप्टिव में हाईएस्ट रहे इसका, ये 20, इसका तो 19.5 प्रखर माहेश्वरी, है ना। और टोटल ओवरऑल हाईएस्ट आ गया इस सब्जेक्ट में कितना, 26 देशना जैन, हाँ उसका 21 है देशना का उसमें डिस्क्रिप्टिव में, और देशना का हाईएस्ट है 26 आउट ऑफ 40, है ना। ठीक है, ऑलराइट, ओके। साई राम। अब बीएस में 2 बच्चों के मार्क्स नहीं है, बस चैतन्य का और ये कनिष्का चौहान का, उसको मैंने अभी बोला, बाकी बता रहा हूँ। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट आंसर था वो आरटीजीएस, जिन बच्चों ने आरटीजीएस किया था उनको मैंने कंसीडर कर लिया, उनका मार्क्स बढ़ा दिया है। तो आदित्य सोनी का सही था, भूमि जैन का, दक्ष जैन का, फैजा का, कनिष्का चौहान का, प्रखर माहेश्वरी का और वैष्णवी भार्गव का। इनका वो आरटीजीएस टिक था, उसमें देख लिया आपका फॉर्म खोल के, उनका आपका जो गूगल फॉर्म का स्कोर था उसमें 1+ हो गया आपका। अदिति सोनी का 5 था, वो 6 हो गया उसको जोड़ के, तो आपके में जोड़ दिया हमने ना, जिनका वो करेक्ट था वो। तो अदिति सोनी आपका गूगल फॉर्म 6 है, 23.5 डिस्क्रिप्टिव है, टोटल 29.5 है। आदित्य जोशी 6 10.5 16.5, ये बीएस के बता रहा हूँ आपको। अनुज सिंघल 5 9 14। भूमि जैन 3
20.5, 23.5। चैतन्य का भी डिस्क्रिप्टिव का रह गया है, उसका वो फाइल खोलता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, दोबारा प्रिंट लेना उसका। दक्ष जैन 5, 15.5 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 20.5। देशना 6, 16.5, टोटल 22.5। दिव्या 5, 6, 11। फैजा 8, 15.5, 23.5। Then कनक 4, 18.5, 22.5। कनिष्का का तो अभी बताऊंगा, फाइल आप दोबारा मंगाइए उससे। खुशी 1, 13, 14। 1 आपका गूगल फॉर्म में खुशी का, 13 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 14। कुशाग्र 4, 16, 20। 4 गूगल फॉर्म, 16 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 20। मुस्कान 2, 16.5, टोटल 18.5। पूर्वी 5, 16 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 21। प्रखर 4, 10.5, टोटल 14.5। प्रांशु शर्मा 4, 4.5, टोटल 8.5। प्रियांशु श्रीवास्तव 5, 10, 15। रोहित चौकसी 3003। संभव जैन 6, 12.5, 18.5। शिवम पारिक 3 गूगल फॉर्म में, 13 डिस्क्रिप्टिव में, टोटल 16। स्वास्तिका नायक 5 गूगल फॉर्म, 14.5 डिस्क्रिप्टिव, टोटल 19.5। वैष्णवी भार्गव 3, 11, टोटल 14। वैष्णवी गुर्जर 2, 7.5, टोटल 9.5। एंड वर्षा शास्त्री 3 + 11 = 14। ठीक है, ये आपका दोनों सब्जेक्ट का स्कोर है। सही राम, समझ में आ गया आपको? ओके, सो हाईएस्ट स्कोर इन दिस इज अदिति सोनी 29.5। डिस्क्रिप्टिव में 23.5 हाईएस्ट है उसका, और टोटल में 29.5 हाईएस्ट है। और गूगल फॉर्म में हाईएस्ट है किसका? फैजा का 8 मार्क्स है ना, बाकी सब 6 से नीचे ही है, 5, 4, 3, 2, 6 ऐसे ही है ना। So that is the total scores of your this assessment. Now you can understand where are you, कैसे आपने सॉल्व किया था वो आपको पता है, कितना ईमानदारी से किया था। We are expecting that you have done well and with honesty. Remaining you know better. ठीक है, सही राम। तो अभी कितने लोग बचे इसमें? तो छोड़ के क्यों चले गए लोग? ओके, सही राम। यस सर। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपको, ये बीएस का मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा उसको, आपको कैसे इसका आंसर लिखना है, वो थोड़ी प्रॉब्लम है। जो पहला ही क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में लिखा था टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दिस। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप पूछा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखने का तो सवाल ही नहीं है। तो कई बच्चों ने लिखा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसका वो भी लिखा तो 0 मिल गया उनको। इट्स नॉट ई नॉन इकोनॉमिक, आपसे डायरेक्ट पूछा है विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है आपको। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट है आंसर उसका, and 2 features they people work for others under an agreement and they get salary or wages as remuneration। दूसरा था पब्लिक सेक्टर, इसमें फीचर्स थे ओनरशिप, है ना, एक्सप्लेन करना है इनको, एक लाइन नहीं लिखना है, जब एक्सप्लेन करने को लिखा तो एक्सप्लेन करना है उसको। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि जैसे मैंने लिखा ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ, because whole or majority of funds are invested by government in these enterprises। कंट्रोल दूसरा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, being the majority shareholder the control and management of these PSUs also rest in the hand of the government। Government appoints officials to look after the management and all decisions are taken by government। Risk bearing, government being the owner bear the risk, means if there is a profit it will go to the government and loss will be also beared by the government। तीसरा क्वेश्चन था कि विच फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट कंपनी है। अब इसमें जब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको अगर पता हो तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें पूछा था कोटिंग लाइंस विद द फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। साईराम, आर यू लिसनिंग? साईराम,
यस सर, यस सर। तो जो फीचर्स उस पैराग्राफ में आए वही वैलिड है, उसके अलावा जो फीचर्स आपने लिखे होंगे वो इनवैलिड है, जीरो मिलेगा उसको, दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज आंसर, पहली चीज। दूसरा, जो फीचर आपने आइडेंटिफाई किया उसके लिए कहाँ से लाइन कोड की आपने, कहाँ से इंट मिला, वो लाइन आपको लिखना है इसमें। तो लाइन लिखने का आधा मार्क है, और अगर लाइन कोड नहीं की और वो करेक्ट आइडेंटिफाई किया तो आपके आधे मार्क्स रह जाएंगे उसमें। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिखो, फिर कहाँ से लाइन कोड की उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, दैट इज द प्रोसेस। ठीक है, तो एक तो अगर आपने लाइन नहीं लिखी है कोड करके तो आधा मार्क्स चला गया आपका, 1 मार्क का एक तो आधा मार्क मिलेगा। और दूसरा, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई फीचर्स या मेरिट लिखे हैं जो उस रिलेवेंट पैराग्राफ में नहीं आए हैं, रिलेटेड पैराग्राफ में, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज द रूल, है ना। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइटिंग द आंसर, कैसे लिखना है आंसर, वो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये दो कंडीशन है, जब भी आपको बोर्ड में भी आता है कोटिंग लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ, इसका मतलब कि वो जो पैराग्राफ दिया उसके अंदर जो पॉइंट है वो वैलिड है, उसके बाहर के तो आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी आपको, बट दे आर नॉट वैलिड फॉर दैट क्वेश्चन बिकॉज दे आर नॉट इन द, they are not the part of that paragraph. So we have to understand only those points which are coming in that paragraph, they are valid, outside points are not valid. दूसरा, हमको लाइन भी लिखना है कोड करके इस पैराग्राफ से कहां तक वो आपको हिंट मिल रहा है कि इसमें ये दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको जस्टिफाई किया है। ठीक है, तो इसमें पहला था फॉर्मेशन, तीन ही फीचर्स आ रहे हैं कंपनी के उसमें। फॉर्मेशन उसमें लिखा है इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, है ना। दूसरा, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें लिखा है इट्स एम्प्लॉइज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द सिविल सर्वेंट्स, इससे हिंट मिल रही है। तीसरा, फाइनेंसिंग, इसमें हिंट है मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ये तीन फीचर थे जो वैलिड थे उसमें, और ये तीनों का उसमें रेफरेंस मिल रहा है आपको। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर पार्टनरशिप। तो इसमें रिलेटिव आंसर लिखना है, डिफरेंस नहीं पूछा आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप नहीं पूछा है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे तो डिफरेंस है, उसमें कोई एडवांटेज नहीं है कंपनी का। तो एडवांटेज क्या है कंपनी के एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, वो लिखने हैं, तो दोनों का लिखना है। जैसे पहला लिखा फंड्स और कैपिटल, है ना। पार्टनरशिप फर्म हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना। दे कैन नॉट रेज ह्यूज फंड्स और कैपिटल which is needed for large size business, है ना। On the contrary, joint stock companies can collect huge amount of funds by issue of shares and debentures to a large number of investors and can run large size business। तो दोनों का लिखा हमने। सेकंड पॉइंट आ गया प्रोफेशनल मैनेजमेंट, है ना। मोस्टली द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय पार्टनर्स who may not be the expert, है ना। Moreover, a partnership firm cannot hire the services of professional experts as they cannot afford their salaries and other expenses. Companies are run by professional appointed by company because its financial resources are huge and it can afford the cost of professional management. तीसरा, liability of partnership is unlimited. So in case of loss, their personal assets are at a risk. But in liability in firm, joint stock company is limited and the personal assets of shareholders are safe. Continuity or perpetual succession, partnership has short life because of death or insolvency. Partnership will come to an end, but company being a legal entity will continue without being affected by these factors. तो ये आपका इस तरह से लिखना है इसको, कि इसका क्या डिमेरिट है और उसको कैसे उसने खत्म किया। ठीक है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन का मतलब एक लाइन लिखना नहीं है। अभी आपको छोटी क्लास के हाथ पढ़ी एक लाइन लिख दिया काम खत्म, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सप्लेनेशन। Explanation means that if a person who does not know the subject reads that point, उसको वो पॉइंट पढ़ के उसका मीनिंग समझ में आ जाता तो आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। दैट मच वी हैव टू राइट। फिर था आपका ये किसका सेवा एंड संभव का ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, बिकॉज ऑफ रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ये भी इसमें कोड करना है, देखो उसमें दिए हैं वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे बाहर के लिखे हैं क्वेश्चन वो एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं। पहला मार्केट स्टैंडिंग और मार्केट शेयर, क्योंकि उसमें दिया है he also told that 70% of the customers are using this car, ये मार्केट शेयर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। इनोवेशन है क्योंकि उसमें दिया है दिस मॉडल हैज मैनी न्यू फीचर्स, से इनोवेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रोडक्टिविटी है, इट हैज बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, है ना। एंड प्रॉफिट अर्निंग भी दिया है और कंपनी सेलिंग दिस ब्रांड एट नॉमिनल प्रॉफिट। तो ये चार पॉइंट उसमें दिए, ये चार ऑब्जेक्टिव उसमें एक्सेप्ट होंगे आपके विद कोटेड लाइंस। फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में था जनरल इंश्योरेंस, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते था मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस कंपनी विल पे कॉम्पनसेशन 15 लाख बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और इंडेमनिटी को एक्सप्लेन करना है। बाकी दो प्रिंसिपल है रिलेवेंट, एक तो है मिटिगेशन और दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में राम है सीक्रेट पार्टनर, श्याम है इनएक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, मोहन है एक्टिव पार्टनर एंड कमल है पार्टनर बाय एस्टोपल। ये 3 नंबर में 4 पार्टनर एक्सप्लेन करने आपको। दूसरा था कि लोन कौन चुकाएगा, तो एक्सेप्ट एस्टोपल पार्टनर, वो नहीं चुकाएगा इस लोन को, नहीं वो भी चुकाएगा क्योंकि वो लोन के लिए है ना। हाँ लोन में तो वो भी इंक्लूड रहेगा, ऑल पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोन, है ना, क्योंकि वो एजेंसी रिलेशनशिप है। यहाँ पर एजेंट है, ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज मास्टर। तो जिस पार्टनर ने लोन लिया वो उस समय एजेंट था, बाकी उसके मास्टर थे, और जो लोन के टाइम साथ में गया था बातचीत करने को भी अब उसमें जिम्मेदार होगा, इसलिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड कैसे लोन को चुकाएंगे, अगर असेट कम पड़ेंगे तो पहले तो फर्म की असेट ले लेंगे और बचा हुआ जो अमाउंट है वो पर्सनल असेट्स और पार्टनर से लेंगे, है ना, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द कंसेप्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका इसका डिस्कशन था। साई राम, हाँ जी, क्या हुआ, कंप्लीट साइलेंस? यस सर। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है उससे, नॉट ए बिग इशू, बट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द आंसर्स, है ना। तो आपने ठीक किया सबने, पहला रिजल्ट ऐसे ही रहता लगभग 11th क्लास में, कोई डिफरेंट नहीं है उससे, है ना। बस इस बार यही था कि आपने अपने आप किया था, ऑनलाइन किया था, बाकी ऑफलाइन होता है स्कूल में। ठीक, तो आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग। सही राम, हाँ भाई, आदित्य जोशी है क्या? आदित्य, सही राम आदित्य, आदित्य कैन यू हियर मी? हाँ, आपने पढ़ाई की थी क्या बेटा कहीं पे? जो पहले का छोटा था वो कहीं पढ़ लिया है क्या आपने पहले से? सर थोड़ा सा पढ़ा था पहले का। अच्छा, क्योंकि रोहित का तो मुझे लग रहा है रोहित ने तो बिल्कुल अभी पढ़ा नहीं है, उसका तो पढ़ना पड़ेगा उसको। रोहित को देख के, रोहित है क्या? रोहित, आर यू देयर? रोहित, रोहित कुमार चौकसी नहीं है शायद क्लास में, तो रोहित को देख के तो लग रहा है कि रोहित ने पढ़ाई की है। आपका तो जो स्कूल को देख के लगता है कि पहले कहाँ पढ़ा था, फिर आपने किसी के स्कूल में गए थे क्या कुछ दिन? आप हिंदूपत से आए ना, कहाँ से आए? यस यस सर। वहाँ का कुछ क्लास वगैरह अटेंड की थी क्या आपने? यस सर, कहीं भी क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो अभी। If you have any doubt, we will not discuss it again and again, and we will continue with our syllabus. अच्छा, किसको ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स उतनी आए जितने मैं कैलकुलेट करके रखे थे? आप लोग रखते हो ना अपना स्कोर निकाल के कि मेरे तो उतने आएंगे। किसी को ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट मैच है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया तो उतनी ही आए? सही राम, एनी ऑफ यू? अदिति, मोर देन एक्सपेक्टेशन और लेस देन एक्सपेक्टेशन, और सेम एज पर द एक्सपेक्टेशन? आदिति, 3 combinations, more than expectation, less than expectation, same as per the expectation। ज्यादातर पहले वाले दूसरी वाली कैटेगरी में आएंगे, लेस देन एक्सपेक्टेशन, है ना, पहले बता रहा हूँ आपको। अब आप बताइए। अदिति, आदित्य, आदित्य जोशी, किसी को कुछ नहीं पता है। भूमि, भूमि आ रही है?
यस सर। हाँ, क्या लग रहा है मम्मी? उम्मीद से सर कम है, ठीक है। उम्मीद से कम है, ज्यादा है कि ठीक ठीक? सर ठीक है। हाँ, सर ठीक ही है। ठीक है। अच्छा। चैतन्य, चैतन्य है क्या? हाँ चैतन्य, प्रियांशु आ गया वापस। हाँ, ठीक है, वट एवर यू फील, है ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम है तो और मेहनत करो, अभी इम्प्रूव करो, इम्प्रूव तो सब कर सकते हैं। डोंट फील सेटिस्फाइड कि अपना काफी है, इसके वजह का अच्छा वो भी थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। That we will do। ठीक है, अगली बार सिलेबस और ज्यादा होगा तो और मुश्किल आएगी। और फाइनल एग्जाम जो होगा आपका वो कंप्लीट सिलेबस आता है फाइनल एग्जाम में, ये सब टुकड़े में नहीं आएगा, है ना। फाइनल एग्जाम विल बी ऑफ फुल सिलेबस एंड योर रिजल्ट विल डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम होगा तब तक क्या कंडीशन बनेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होगा पता नहीं, जैसे भी होगा उसमें जैसा सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन आएंगे वैसे होगा, और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, सो व्हाट टू डू नाउ, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, 10 मिनट्स और मोर। क्या करना है आपको, कुछ पूछना है कि मैं कुछ पढ़ाऊं आपको? साई राम, क्या हो गया एकदम, आप तो शांत हो गए सारे के सारे। उर्वी, यस सर। साई राम, सर क्या हुआ? सर कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर छोड़ सकते हैं आप, है ना। यू कैन लीव द मीटिंग, विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट मीटिंग, है ना। अभी कुछ पढ़ाएंगे तो थैंक टॉपिक, यू सर सारा सर। लीव द मीटिंग फॉर राइट। Thank you, sir. Sairam, sir. साई राम, साई राम। सर। हाँ जी, सर सॉरी सर। क्या किया था मुझे तो बस पता लगाना, बाकी नहीं इंटरेस्टेड है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियांश है ना, मार्क्स तो मुझे ही पता है, तुमको ही पता है कि उससे कोई नहीं। आप लोगों ने किया क्या था? सर बस वो जीएसटी एक दो आ नहीं रहे थे सर, वो एक दूसरे को भेज दिए थे सर। जीएसटी वाला पढ़ा नहीं था सर मैंने, सर एक वो दूसरे को पूछ भेज लिया था। दिया? अच्छा यस सर। अच्छा। सर लेजर और जनरल तो पढ़े थे, वो खुद से किए थे सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता है ना, तो ठीक है, बस इतना यस काफी है। सर। क्योंकि ऐसा होता नहीं ना कि सेम चीज यार वो यस कुछ सर। तो डिफरेंट आता है ना, ठीक है बेटा, हाँ, ठीक है, ओके ओके। सॉरी सर। सायरन सर। नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। अब अपना करो, अपना असेसमेंट करो बेटा, खुद, है ना, तो आपको मालूम चलेगा ना मेरा कितना रहा है। इससे मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे ना पास हो रहे हो ना फेल हो रहे हो, तो कोई ऐसी असेसमेंट खुद का है ना? तो आपको मालूम चल जाएगा कि हम लोग कितना कर पा रहे हैं, तो आप इम्प्रूव कर पाओगे खुद को फ्यूचर के लिए, है ना।
तो अपना ईमानदारी से सायराम करो। सायराम 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 सायराम। हाँ बेटा। सर आप एक बार पीडीएफ बना के भेज दोगे अकाउंट और इसकी मेरे को? नहीं नहीं, इसका फॉर्म नहीं भेजना, भेजना नहीं है इसका पीडीएफ बना किसी को, अच्छा नहीं है ना। भेज, ठीक है हाँ, सायराम सर। इसका वो आ जाएगा बेटा, आपका वो आएगा, सॉल्यूशन आएगा इसका, है ना। मार्किंग अच्छा इसमें अपलोड होगी तो आप देख लेना अपना, है ना। आपके पास तो ठीक है आंसर है ना, तो आप उससे हाँ चेक कर लेना। मार्किंग इसमें अपलोड होगी सर। तो हमारा। सायराम सर। सायराम सायराम।